नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। आज हम लोग विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा पढ़ने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं भारत से। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये तो हर किसी को पता है भारत की राजधानी नई देश पे। बांग्लादेश के बारे में आप लोगों को कुछ एडिशनल जानकारी हम देते चलें। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये तो पता ही है आप लोगों को, ये क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा 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 हो सकता है कुछ लोग ना पता हो, मुद्रा क्या है? टका। ठीक, बांग्लादेश मुद्रा क्या है? टका। अब देखिए बांग्लादेश, देखिए 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो एक दिन पहले यानी कि 15 अगस्त को हम लोग इंडिया में मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। एक दिन पहले वो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। तो जो बांग्लादेश था ये भी पहले ना पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। किसका? पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इसको हम लोग जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जो आज बांग्लादेश है ना, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ना, आमार फुनार बांग्ला। कौन सा? आमार फुनार बांग्ला। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी पता होना चाहिए। जो आमार फुनार बांग्ला है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया था। बाकी ढाका वहाँ की राजधानी है तो बता ही चुके हैं। देखिए ज़्यादातर बांग्लादेश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कितना? लगभग जो 90%। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितनी परसेंट लोग रहते हैं कुछ, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे। ज़्यादातर परसेंटेज किसका है? तो इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादातर रहते हैं। बाकी 8% के आसपास हिंदू आबादी वहाँ पे है। कहाँ? बांग्लादेश में। देखिए शेख हसीना इसमें वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। बाकी देखिए, अगर हम आपसे कहें कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था पाकिस्तान से, तो जो बांग्लादेश है ना, वो 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। हालांकि ये एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाएगी 26 मार्च, लेकिन 1971 आपको पता होना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश बना था। अच्छा, ये आज़ाद हुआ कैसे? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इसको आज़ाद मतलब आंदोलन चल रहा था, तो इंडिया में उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत की तरफ से, जिसको ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि नेवी की तरफ से किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो जो इंडियन नेवी थी ना, वो क्या हुआ कि वहाँ की जो नौसेना थी पाकिस्तान की नौसेना के 4 तो बड़े बड़े जहाज थे। यहाँ की इंडिया की नेवी ने ना उसको डुबा दिया था। फिर उसके बाद से वो सब पाकिस्तान वाले ना मतलब हार मान लिए थे। फिर उसके बाद वो 1971 में 1971 में इंडिया के द्वारा ही बहुत प्रयास किया गया, मतलब लड़ाई लड़ी गई, युद्ध हुआ था 1971 में भारत पाकिस्तान से। तो भारत पाकिस्तान से युद्ध करके इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब जाकर के उसको बांग्लादेश अलग बना। नहीं तो पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था, लेकिन भारत ही 1971 में युद्ध करके एक तरफ से मतलब आज़ाद कराया उसको, बांग्लादेश को। ठीक है, जिसको जो ऑपरेशन था ना, ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हम बताए थे ना भारतीय नौसेना दिवस, तो 4 दिसंबर को जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है ना, वो इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि नेवी जो थी ना इंडिया की, वो पाकिस्तान की जो मतलब कई बड़े बड़े जहाज थे उनको डुबो दी थी। मतलब एक तरफ वो हार मान लिए, मजबूर हो गए और फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया बांग्लादेश की स्टोरी। अब आते हैं हम लोग भूटान पे। देखिए भूटान की स्टोरी क्या है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है ना, वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो ये भी कभी आपसे पूछ दें तो जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी आज, वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? 1906 में। बाकी देखिए, अब आते हैं हम लोग भूटान पे। तो जो भूटान है ना, भूटान में अभी भी राजतंत्र है एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, कब कह सकते हैं राजा होते हैं भूटान में। वो हिमालय पर है बसा। भूटान कहाँ पे है? भूटान हिमालय पे बसा हुआ है। और देखिए ये दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। किसका? दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। और ये जो चीन का तिब्बत है ना, तिब्बत तिब्बत और भारत के बीच में है। भूमि आबद्ध देश है, मतलब इसकी बॉर्डर किसी जल से नहीं लगती है। भूमि आबद्ध देश है भूटान। ठीक, और है कहाँ पे? जो तिब्बत है ना, चाइना का तिब्बत, तिब्बत और भारत के बीच में है। राजधानी क्या है? थिम्पू। और देखिए यहाँ पे भूटान में ना ज़्यादातर बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। क्यों? कौन से धर्म? ज़्यादातर यहाँ पे बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नगुलट्रम। कौन सी? नगुलट्रम मुद्रा है भूटान की। देखिए अब आते हैं हम लोग नेपाल पे। नेपाल में क्या है?
कि देखिए नेपाल में एक तो लगभग लगभग ना 80% से ज़्यादा यहाँ पे हिंदू आबादी रहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि पता होगा भी कि नेपाल में ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ पे ना 8-9% बौद्ध भी रहते हैं। हालांकि ये परसेंटेज नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको पता हो कि हाँ इस धर्म के लोग रहते हैं, ताकि उस देश से आप ना कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये जानते हैं कि किस धर्म के लोग कहाँ पे रहते हैं, तो एक आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं उस देश से। इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी देखिए, और देखिए नेपाल की राजधानी क्या है? ये है आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। तो ये इतना तो पता होगा। अब बाकी एडिशनल जानकारी आप जान लीजिए। जैसे इसमें प्रधानमंत्री कौन है नेपाल में? पुष्प कमल दहल। और एक चीज जानिए कि फार्क का मुख्यालय भी है काठमांडू में। फार्क एक संगठन है जो कि 1985 में ना इसका गठन किया गया था। फार्क की स्थापना ढाका में की गई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, वहीं पे फार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। फार्क का फुल फॉर्म होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर कभी आपसे पूछ दें कि फार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कौन सा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये है फार्क का फुल फॉर्म। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि फार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता हो कि जो फार्क का मुख्यालय है ना, वो कहाँ पे है? काठमांडू में है। ये है आपका काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल में भी मुद्रा रुपया ही चलती है, ठीक। लेकिन वो नेपालियन होता है, ऐसा नहीं कि मुद्रा रुपया है तो भारतीय रुपया चलेगा, वो नेपाल की मुद्रा होती है। इसी तरीके से देखिए, और इससे कुछ जान लीजिए एडिशनल जानकारी। जैसे नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। अब देखिए, जो म्यांमार है ना, म्यांमार देश को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगर कभी आपसे पूछ दें तो म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या है म्यांमार की? ने पैताओ। राजधानी क्या है? ने पैताओ। मुद्रा क्या है? क्यात। मुद्रा क्या है म्यांमार की? मुद्रा है क्यात। और एक चीज जानिए, इसमें म्यांमार में ना तख्ता पलट हो गया है, तो वहां पे जो प्रधानमंत्री थे उनको हटा दिया गया है। इस समय वहां पे ना सेना का शासन है। कहाँ पे? म्यांमार में। और देखिए, म्यांमार के बारे में जानिए कि जो आज म्यांमार है ना, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये 1937 तक ब्रिटिश भारतीय का प्रांत हुआ करता था। जो भारत है ना, भारत का ही एक तरफ से प्रांत था ये भी, बर्मा भी, म्यांमार भी। 1937 तक, 1937 में ये जाकर के अलग हुआ है। तो देखिए, और आपको बताएं, यहाँ पे भी म्यांमार में भी ज़्यादातर बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। म्यांमार में भी किस धर्म के ज़्यादातर मानने वाले हैं? बौद्ध धर्म को। हालांकि आपसे हमें पता है कि ये नहीं पूछेगा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं ना, तो इससे कनेक्ट हो पाते हैं उस धर्म, उस देश से, उस बारे में अगर थोड़ा सा उसके कल्चर के बारे में अगर जान लेते हैं तो उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस धर्म के लोग रहते हैं, ताकि वहाँ की कल्चर कैसा होगा आप थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी अब देखिए, अब अगर हम आपसे कहें कि जो बहादुर शाह जफर था, मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था ना, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति में जब हार हो गई, तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ करके इनको रंगून भेज दिया। रंगून, जो कि अब म्यांमार में उसको यंगून के नाम से जानते हैं, यंगून कहते हैं उसको पहले ना रंगून कहा जाता था। तो अंग्रेज को पकड़ करके उनको वहां पे भेज दिए थे रंगून में। फिर उनको 1862 में उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी रंगून में, ठीक है। तो ये भी हिस्ट्री के पॉइंट है, इसको आप जान लीजिए। अब देखिए, आते हैं हम लोग पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है? देखिए, पहली बात तो ये जानिए, पाकिस्तान ना लगभग 21-21 करोड़ के आसपास की आबादी है पाकिस्तान की। और इस हिसाब से दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, 21-21 करोड़ की आबादी के हिसाब से 5वीं बड़ा देश है पाकिस्तान, मतलब आबादी के हिसाब से। और एक चीज़ जानिए, पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी अगर देखा जाए ना, तो दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है इंडोनेशिया के बाद। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है, उसके बाद वो पाकिस्तान में ही है ज़्यादातर मुस्लिम। और देखिए, इसका जो कराची है ना, कराची, कुछ लोगों को लगता है कराची उसकी राजधानी होगी, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, नगर है। जैसे यहाँ पे है ना मुंबई, उसी तरीके से पाकिस्तान में कराची है। और राजधानी क्या है पाकिस्तान की?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान में भी मुद्रा क्या चलती है? रुपया ही चलती है, पाकिस्तानी रुपये। और देखिए और देखिए पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ा जान लीजिए। पाकिस्तान का जो कराची शहर बता रहे थे ना, कराची में ही 1931 में एक कांग्रेस का ना अधिवेशन हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना 1931 में, तो उस गांधी इरविन समझौता में वो भगत सिंह, सुखदेव गुरु और इन लोगों को जो फांसी दी गई थी, वो मतलब चाहे होते, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहे होते तो गांधी इरविन समझौता में उनको बचा लिए होते, भगत सिंह को, इन लोगों को फांसी न होने दिए होते। तो इस वजह से जब जो कराची अधिवेशन हुआ था ना, तो कराची में लोग गांधी जी के बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, काला झंडा उन्हें दिखाया गया था कराची में इनको, गांधी जी को। अच्छा, और देखिए ये ना इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था, तो ये 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिल गई थी, एक दिन पहले। ठीक, ये सब जो इस्लामिक गणराज्य बना ना पाकिस्तान पहले इस्लामिक गणराज्य नहीं था। ये पता है, ये 1956 में आकर के इस्लामिक गणराज्य बना, मतलब आज़ादी के बाद में 1956 में खुद को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। बाकी मुद्रा आप जान ही गए कि पाकिस्तानी रुपये वहाँ की मुद्रा है पाकिस्तान की। अब देखिए आते हैं हम लोग अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की एक कहानी ये है कि अभी हुआ क्या था ना, अफगानिस्तान में वो जो उसामा बिन लादेन था ना, वो अफगानिस्तान वहाँ पे जो अमेरिका में एक अटैक हुआ था ना, जो बहुत चर्चित है अटैक, उसको हम लोग 9/11 के नाम से जानते हैं, 9/11। तो जो 9/11 हुआ था उसके बाद से जो ये आकर के अफगानिस्तान में, तो ओसामा बिन लादेन था ना, तो इस वजह से जो अमेरिका वाले थे वो पूरे पाकिस्तान पे अटैक कर दिए थे, और पाकिस्तान नहीं, पूरे अफगानिस्तान पे वो सब मतलब अटैक कर दिए अमेरिका वाले। पूरी नाटो सेना लग गई थी वहाँ पे। उसके बाद सन 2001 से वहाँ पे तालिबान का राज था, तो तालिबान को सब उखाड़ फेंके थे पूरा, मतलब ये सब कहानी। फिर ओसामा बिन लादेन को तो पाकिस्तान में मारे सब, मिला वो पाकिस्तान में छिपा हुआ था ओसामा बिन लादेन। तो देखिए सन 2001 में फिर वहाँ पे नाटो सेना लगी अफगानिस्तान में, जो वहाँ का तालिबान का राज था, तालिबान को सब हटा दिए अमेरिका वाले, पूरा नाटो सेना मिल करके। और उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 20 साल तक पूरी लड़ाई चली है, अभी जाकर के फिर अमेरिका वहाँ से बाहर निकल गया, अब जाकर के तो फिर से अब तालिबान का वहाँ पे राज हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था अफगानिस्तान, तो ये पता ही होगा आप लोगों को। देखिए चीन, अगर हम चीन की बात करें, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो पता भी होगा काबुल। और यहाँ की मुद्रा क्या है अफगानिस्तान की? अफगानी चलती है, अफगानी। तो पाकिस्तान की मुद्रा है अफगानी। ठीक, अब देखिए चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और देखिए मुद्रा क्या है? युआन और रेनमिनबी, ये दोनों ही है, मतलब युआन या रेनमिनबी, कोई भी अगर आ जाए, युआन भी रहे चाहे रेनमिनबी भी रहे, तो आप दोनों में से कोई एक मार सकते हैं, मतलब दोनों है वहाँ की। ठीक, अब देखिए चीन के बारे में आप इतना जानिए कि चाइना जो है ना, ये 96 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है, यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। अगर देखा जाए वैसे लगता है कि शायद यूएसए भी होगा, लेकिन यूएसए चौथे नंबर पे आता है, चाइना ही तीसरे नंबर पे है, यानी कि रशिया और कनाडा के बाद चाइना ही आता है, फिर चौथे नंबर पे यूएसए आता है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। और इसकी राजधानी बता दें बीजिंग है। शंघाई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, मतलब बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर है यहाँ की शंघाई वहाँ की राजधानी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि शंघाई शायद चाइना की राजधानी है, लेकिन चाइना की राजधानी शंघाई नहीं है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। और देखिए वहाँ पे शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में हो, तो पता ही होगा आप लोगों को। मुद्रा बता ही दें कि यहाँ की मुद्रा क्या है? युआन या फिर रेनमिनबी। अब देखिए हम लोग आते हैं, अच्छा थोड़ा सा और जान लीजिए चीन के बारे में। चीन जो है ना, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा है, 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है चीन की, बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा इसी की अर्थव्यवस्था है, चाइना की दूसरे नंबर पे आता है। और इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है वो मात्र 3.4 ट्रिलियन है, यानी 3.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के बाद भी इंडिया जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, मात्र इंडिया की अर्थव्यवस्था कितनी है? 3.4 ट्रिलियन डॉलर। और वहीं पे चाइना कितना है? 18। यूएसए कितना है? यूएसए तो बहुत ज़्यादा है, 21 या फिर और ज़्यादा है यूएसए।
है ना। तो इंडिया बहुत पीछे है, यानी कि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए में आबादी मुश्किल से 40-40 करोड़ आबादी है, उस हिसाब से वो सब कहाँ मतलब 21.5 ट्रिलियन तो पहले थी, अब और बढ़ गई होगी, इतना ज़्यादा पैसा उनके पास है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है यूएसए में, और चाइना की भी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा है। बाकी देखिए, अगर हम बात करें ज़्यादातर चाइना में बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। एक चीज़ और याद रखिए, मेन पॉइंट जो है कि चाइना में एफसीओ जो है ना, एफसीओ जिसको हम कहते हैं फंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फंगाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है कहाँ पे है, बीजिंग में। ये जो बीजिंग है ना, बीजिंग इसी बीजिंग में एफसीओ का मुख्यालय है। आपसे पूछ सकते हैं कि एफसीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप जानते रहिए कि एफसीओ जिसको हम फंगाई सहयोग संगठन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में फंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फंगाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे, बीजिंग में। और देखिए, इसके 8 मेंबर देश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कभी आपसे पूछ दें कि इसके कौन कौन से देश मेंबर हैं, तो देखिए चीन, भारत, और कौन सा, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक ना। ये सब कुल मिलाकर के 8 देश इसके मेंबर हैं। सन 2001 में इसका गठन हुआ था एफसीओ का। तो आपसे कुछ भी कोई भी पॉइंट पूछ दें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसका गठन कब हुआ था, सन 2001 में पूछा गया है, सन 2001 में इसका गठन हुआ था। अब फिर एफसीओ का मुख्यालय अक्सर करके पूछ देते हैं कि एफसीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत बार लोग एफसीओ का मुख्यालय पता चलता है कि शंघाई मार्ग चले जाते हैं, लेकिन एफसीओ का मुख्यालय बीजिंग है, न कि शंघाई। उसके नाम में शंघाई लगा है, लेकिन मुख्यालय उसका बीजिंग है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी अब आते हैं हम लोग श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका दक्षिण एशिया में, ये हिंद महासागर में स्थित है। अगर कभी आपसे पूछें कि श्रीलंका किस महासागर में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर में स्थित है। और इसको ना पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से जानते थे। ये भी आपसे कभी पूछ सकते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था सिलोन, बाद में इसको सब चेंज करके और श्रीलंका नाम कर दिए। नहीं तो इसको पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी, देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनेपुरा प्रेजेंट टाइम में दोनों है। लेकिन अगर आपसे कहें कि जो विधायी राजधानी ये जयवर्धनेपुरा है, ठीक ना। और ये जो कोलंबो है ना, वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कोलंबो, यानी कि कोलंबो भी राजधानी है ये, लेकिन कार्यकारी राजधानी, न्यायिक राजधानी है। और जो विधायी राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा ही है। यानी कि अगर कभी श्रीलंका की राजधानी पूछें तो आप जयवर्धनेपुरा से ही जाएंगे। हालांकि अगर मतलब ऑप्शन में दोनों आ जाए तब भी आप जयवर्धनेपुरा ही जाएंगे। कोलंबो भी, लेकिन है दोनों राजधानी श्रीलंका की, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी दोनों राजधानी है श्रीलंका की। और मुद्रा क्या है, रुपया। मुद्रा क्या है श्रीलंका की, रुपया। वो श्रीलंका का ही मतलब मुद्रा है रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग ईरान में, ईरान के बारे में। ईरान बारे में आपको जानकारी दे दें। ईरान की देखिए, पहले तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या चलती है ईरान में, तो ईरान में मुद्रा तोमान पहले थी। एक चीज बताएं, तोमान जो थी ना, ये पहले ईरान की मुद्रा हुआ करती थी, लेकिन अब ईरान में रियाल चलता है, ठीक है। इसको तोमान को ना, पहले तोमान थी, इसको अब हटा करके और रियाल ये सब एक्सेप्ट कर लें। रियाल मुद्रा है ईरान की प्रेजेंट टाइम में। तो कभी आपसे पूछें कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो अब रियाल से जाएंगे। तोमान पहले इसकी मुद्रा हुआ करती थी, फिर ये सब चेंज कर दिए इसको। अब देखिए, ईरान के बारे में आप इतना जानिए कि ईरान जो था ना, इसको पहले पर्शिया नाम से जानते थे। इसी ईरान को ही पहले पर्शिया के नाम से जानते थे। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, ठीक है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, ज्यादातर शिया बहुल देश है, ठीक है। ये भी आप जानिए कि ईरान में जो मुस्लिम है ना, वो ज्यादातर शिया धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, एक चीज आपको बताएं, ईरान में अभी ना एक माफा अमीनी नाम की एक लड़की थी, माफा अमीनी, अभी 20-21 साल की लड़की थी, माफा अमीनी। तो उसको वो सब ना, मतलब ऐसा वहाँ पे नियम है कि एक वहाँ पे मोनार्की पुलिस होती थी पहले क्या, अभी जल्दी में उसको हटाया गया बहुत ज्यादा आंदोलन करने के बाद। नहीं तो वो निगरानी रखती थी कि महिलाएं अगर बुर्का उर्का पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं पहनी है तो अरेस्ट कर लेती सब। तो ऐसे ही माफा अमीनी को, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, उसको अरेस्ट कर ली सब, माफा अमीनी को। और उसके बाद उसको मतलब उसकी इतनी पिटाई उटाई कर दी ना कि उसकी डेथ हो गई थी माफा अमीनी की। अभी 21-21 साल की एज थी, मतलब कम एज की। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत आंदोलन हुआ था अभी ईरान में, ये मुद्दा बहुत ज्यादा था। तो ये जानिए, ईरान बाकी तेल बहुत ज़्यादा इंडिया मतलब आयात करता था, 10% ईरान से करता था, लेकिन फिर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने ईरान पे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मतलब आयात करना इंडिया ने बंद कर दिया इससे, ठीक है। तो ईरान के बारे में आप जानिए।
अब आते हैं हम लोग इराक पे। इराक, ये है आपका इराक, इराक देश। राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और देखिए मुद्रा क्या है? दिनार। ठीक है, मुद्रा क्या है? दिनार। अब इसके बारे में हम समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे ना क्या हुआ था, एक तो पहले जानिए कि इस्लाम धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं, मतलब 94-95% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, 3-4% ही वहाँ पे ईसाई हैं, नहीं तो ज़्यादातर इस्लाम धर्म को ही मानने वाले हैं इराक में। यहाँ पे देखिए दजला और फरात दो ठो यहाँ पे नदी बहती हैं। कभी आपसे पूछ दें कि दजला और फरात नदी कहाँ पे बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इराक में बहने वाली दो नदियां हैं, दजला और फरात। ठीक है, इन्हीं की जो मतलब दुआब था ना इन नदियों के, वहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया जो बहुत पुरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी? इराक में, वही दजला फरात नदियों के मतलब किनारे पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो ईरान बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा में था, क्यों? क्योंकि ईरान में ना एक ISIS संगठन था, जो कि इराक एंड सीरिया दोनों में था, इराक में भी था, सीरिया में भी था। तो इसको कहते भी हैं कि उसका फुल फॉर्म है ISIS का कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये ISIS का फुल फॉर्म है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये 2014 के आसपास ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उग्रवाद यहाँ पे बढ़ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उग्रवाद बढ़ गया, ज़्यादातर सुन्नी धर्म के थे, थोड़ा जिहाद अपना उठा करते थे, मतलब सर कलम उलम कर दिए थे, बहुत ज़्यादा न्यूज में था ये। तो फिर क्या हुआ ना कि अमेरिका वाले वहाँ पर ISIS के बगदादी को भी 2019 में तो मारे, ट्रंप राष्ट्रपति था तो वहाँ पे बगदादी को फिर मारे नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आतंक फैला दिए थे सब। अभी भी हालांकि हैं ISIS वाले, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था इराक और सीरिया, तो ये आप लोग जान ही रहे होंगे इराक के बारे में। अब हम लोग आते हैं इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया देश, ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता राजधानी है, लेकिन अब इसको ना नूर फंतारा कर दिया गया। जकार्ता मतलब प्रेजेंट टाइम में जकार्ता है, लेकिन अब नूर फंतारा हो गया, क्योंकि अब इसको ले जाएंगे ना बोर्नियो द्वीप पे। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप, तो वहां पे अब इसको ले जाएंगे, तो इसलिए इस वजह से अब इसकी राजधानी नूर फंतारा हो जाएगी। और रुपया ही चलता है, मतलब इंडोनेशियाई रुपया वहाँ की मुद्रा है इंडोनेशिया की भी। देखिए इंडोनेशिया के बारे में आप ये जानिए, यह दुनिया का ना सबसे ज़्यादा मतलब आबादी वाला मुस्लिम आबादी वाला देश है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, ये भी आप जानिए। लेकिन एक चीज़ और जानिए इंडोनेशिया के बारे में, कि इंडोनेशिया में ना जो यहाँ पे एक मुनि सभ्यता थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी। इस वजह से ना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, मतलब काफ़ी पुरानी सभ्यता थी एक। तो इस वजह से यहाँ पे आज भी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, पहले लोग यही मानते थे इंडोनेशिया में भी, पहले हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, बाद में यहाँ पे कुछ मुस्लिम व्यापारी आए, ठीक है, व्यापार व्यापार करने के लिए, तब जाकर के वो अपना वहाँ पे इस्लाम धर्म फैला दिए। नहीं तो पहले इस्लाम धर्म वहाँ पे नहीं था इंडोनेशिया में। ये हिंदू हिंदू धर्म के लोग रहते थे, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे वहाँ पे इंडोनेशिया में। लेकिन आज भी ना इंडोनेशिया में रामायण वामायण का मतलब कार्यक्रम कराया जाता है। आज भी मतलब लोग इस तरीके के मानते हैं। आप कहेंगे कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, बावजूद उसके वहाँ पे ना जो इस्लाम धर्म का कुरान है ना, कुरान आज भी वहाँ पे लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं। मतलब इस तरीके का है कि कुरान तक को लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। मतलब आज भी भले मुस्लिम धर्म को लोग मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की जो मतलब कल्चर रहा है वो आज भी इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और देखिए ये आपका है बहरीन। अब आते हैं हम लोग बहरीन पे। बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी है मनामा। राजधानी क्या है? मनामा। मुद्रा क्या है? दिनार। बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। और ये जो बहरीन है ना, बहरीन ये अरब का एक देश है बहरीन, जो अगर हम बात करें तो दिल्ली से भी छोटा है। मतलब ये है कि बहरीन काफ़ी छोटा है, मतलब काफ़ी छोटा देश है बहरीन। और इसकी राजधानी बताया नहीं, मनामा। और मुद्रा दिनार। यहाँ पे मुस्लिम आबादी लगभग हमें लगता है कि 70% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी रहती है, मुस्लिम आबादी है। और कुछ ईसाई भी हैं, 14% 15% के आसपास ईसाई रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं लगभग 10% यहाँ पे बहरीन में। आपको लगता नहीं होगा, लेकिन 8-10% के आसपास हिंदू आबादी भी है बहरीन में। मतलब छोटा सा देश है उसी में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ ना कि इसलिए कि ताकि आप लोग जान पाएँ कि किस धर्म के लोग रहते हैं, कल्चरली आप कनेक्ट कर पाएँ, इन दोनों से मतलब थोड़ा परिचय हो पाए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बहरीन। बहरीन की राजधानी आपको भूलेंगे नहीं, मनामा। और मुद्रा क्या है? दिनार। अब आते हैं हम लोग मंगोलिया पे। ये है आपका मंगोलिया।
मंगोलिया, दिख रहा है ना मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। राजधानी क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। कौन सी मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि देखिए मंगोलिया की मुद्रा उसे नहीं पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मुद्रा मंगोलिया की, ठीक है। बस इसकी राजधानी जानिए कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। अब इसकी हम आप लोगों को हिस्ट्री बताते हैं। जो मंगोलिया है ना, मंगोलिया से का ही था चंगेज खां। चंगेज खां वो 1206 के आसपास चंगेज खां का बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंगेज खां एक मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था। बहुत ज़्यादा चंगेज खां आपको नाम सुने भी होंगे, चंगेज खां। तो ये 1206 के आसपास में था ये चंगेज खां। जब इल्तुतमिश का शासन था ना यहाँ पे, इल्तुतमिश भारत में जब इल्तुतमिश का शासन था उस समय वो मतलब मंगोलों का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलों का जब आक्रमण हुआ था भारत पे तो उस समय भारत पे किसका शासन था? कि इल्तुतमिश यहाँ पे शासक था उस समय। ये आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश जो है ना वो देखिए 1211 से 36 तक इल्तुतमिश का शासन था। कब से कब तक? 1211 से 36 तक इल्तुतमिश का शासन था। तो उसी समय इल्तुतमिश के शासन काल में ये चंगेज खां मतलब आक्रमण किया था। तो ये है मंगोलिया की स्टोरी। बाकी मतलब चाइना बॉर्डर शेयर करता है तो ये आपको पता होना चाहिए। चाइना उधर रशिया है तो इधर बॉर्डर शेयर करता है मंगोलिया, ठीक। अब आते हैं हम लोग मालदीव। मालदीव मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। मालदीव की मुद्रा रुपया। अब देखिए मालदीव के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए ना। मालदीव की राजधानी तो हम आपको बता ही दिए माले, और वहाँ की मुद्रा चलती है रुपया। मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। ये आपको पता ही होगा, इतना बार हम चर्चा कर दिए मालदीव मालदीव हिंद महासागर। अब क्योंकि पूछा गया ना मालदीव किस महासागर में स्थित है तो आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर में। अभी हम ये सब मैप से भी आप लोग समझाएंगे, एक बार मैप में भी दिखाएंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग कि मालदीव में भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। छोटा सा ही मतलब देश है, बहुत छोटा है। द्वीप पर लगभग 1100-1200 के आसपास द्वीप हैं, उन द्वीपों पर है मालदीव, ठीक है। तो मतलब काफ़ी, हालांकि सब द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं, उसमें से 200-250 के आसपास पर ही लोग रहते हैं, मतलब कम्मा पर। लेकिन ये द्वीप से बना हुआ है मतलब मालदीव, ठीक है। और देखिए मुद्रा बता दें कि मालदीव रुपया मुद्रा है। बस इतना जानिए मालदीव के बारे में। बाकी एक चीज़ और जानिए मालदीव के बारे में। देखिए जो ये मालदीव है ना, मालदीव ये एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ये भी पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, और जनसंख्या भी सबसे कम है मालदीव की। एशिया में देखा जाए तो देशों में सबसे कम जनसंख्या और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश है ये मालदीव, ठीक है। अब देखिए लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। राजधानी क्या है? बेरूत। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड। हालांकि लेबनान की आपसे मुद्रा नहीं पूछी जाएगी, इतना टफ नहीं करेंगे कि लेबनान की मुद्रा आपसे पूछें। हाँ राजधानी पूछ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। अच्छा अब लेबनान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लेबनान में ना देखिए मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। ये आपको पता मतलब अंदाजा लग जाएगा ताकि कि लेबनान से आप जुड़ पाएँ। तो वहाँ पे 60% आबादी मुस्लिम धर्म की है, लेकिन ना लगभग 40-40% वहाँ पे ईसाई भी हैं, ठीक है। और लेबनान ने एक बार ना, लेबनान इजराइल में युद्ध हो चुका है, सन 2006 में हुआ था। लेबनान में इजराइल में युद्ध हो चुका है, तो ये उसी के आसपास है। मतलब इतना आप कनेक्ट हो जाइए बस। इसकी आप कम से कम इतना बस राजधानी याद कर लिए, बाकी बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है लेबनान, ठीक है। अब देखिए ये है आपका लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियान। लाओस एक देश है, अभी हम मैप में इसको दिखाएंगे लाओस को। तो लाओस की राजधानी आप जान लीजिए वियंतियान है। अब आते हैं हम लोग कुवैत पे। कुवैत कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत नगर लिख देगा या कुवैत सिटी लिख देगा तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ पे दिनार चलता है, दिनार, ठीक है। अब कुवैत के बारे में हम समझा रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा। देखिए कुवैत जो है ना, ये कुवैत में भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। कुवैत भी एक इस्लामिक कंट्री है। कुवैत में 1990 में ना हुआ क्या था, 1990 में इराक ना आक्रमण कर दिया था कुवैत पे। ये बहुत मतलब चर्चित रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंडियन फिल्म इशू को लेकर बनी थी, एयरलिफ्ट, ठीक ना। एयरलिफ्ट एक फिल्म बन चुकी है लेकर के। तो जब इराक ने इस पे कुवैत पे अटैक कर दिया था ना, लगभग 7 महीना तक ये इराक के कब्जे में था। मतलब आज जो कुवैत है
है ना। तो फिर उसके बाद अमेरिका की सेना और इस तरीके के मिल करके उसको मतलब फिर कैसे करके उसको आज़ाद कराएं, मतलब अमेरिका वाले उसमें फिर इराक में घुसे, बहुत मतलब लड़ाई हुई। तो तेल का भंडार भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये भी जानिए, मतलब तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है कुवैत में, इस वजह से मतलब काफ़ी समृद्ध देश है कुवैत, ठीक है। कुवैत आज के समय में देखा जाए तो ये बहुत मतलब संपन्न देश है कुवैत। और देखिए एयरलिफ्ट जो किया गया था ना, जो फिल्म बनी एयरलिफ्ट, अब अक्षय कुमार की फिल्म है, कभी देखिएगा एयरलिफ्ट, उसमें उसमें मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन कराया गया था, लगभग हमें लग रहा है 1.5 लाख लोगों को निकाला गया था कुवैत से जब वो अटैक हुआ था 1990 के आसपास। मतलब आज भी वो दुनिया सबसे बड़ा एक तरफ देखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन है, मतलब इतना बड़ा, इतने इतने जनसंख्या लोगों को नहीं निकाला गया था ऑपरेशन करके, मतलब 1.5 लाख बहुत आबादी होती है, बहुत बड़े पैमाने के लोगों को, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग वियंती, ये है आपका वियतनाम। वियतनाम वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, ठीक है। वियतनाम कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम में भी वियतनाम में ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, वियतनाम बौद्ध ज़्यादातर। अब देखिए जो वियतनाम है ना, वियतनाम वियतनाम और लाओस, कम्बोडिया, इन सबों से अमेरिका से युद्ध चला था बहुत दिन, तो किस वजह से वियतनाम चर्चा में रहता है, कहते हैं कि वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया था, क्योंकि बहुत दिन तक 20 साल तक लड़ाई चली थी, और फिर उसके बाद अमेरिका मतलब वियतनाम को छोड़ करके अपनी सेना को वापस बुला लिया था। तो ये वियतनाम की लड़ाई बहुत चर्चा में थी। तो हालांकि वो नहीं पूछेंगे, लेकिन वियतनाम की आपकी कम से कम कैपिटल जान लीजिए कि वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब आते हैं हम लोग थाईलैंड पे। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? देखिए ये थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा क्या है? बहत। अब थाईलैंड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए जो थाईलैंड है ना, इसको पहले श्याम देश के नाम से जानते थे, ठीक है। जो थाईलैंड का पुराना नाम था ना, उसको श्याम देश कहा जाता था। ये देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का देश है कि ये पहले इसको श्याम देश कहते थे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हिंदू धर्म का थाईलैंड के ना जो राज परिवार हैं उस पर मतलब बहुत गहरा प्रभाव रहा है। हिंदू हिंदू कल्चर वहाँ पे था थाईलैंड में। आज भी अगर देखेंगे आप ना, तो जो मतलब भगवान विष्णु के अवतार के रूप में लोग अभी भी मानते हैं, वहाँ पे जो वहाँ के राजा है ना, थाईलैंड वाले मानते हैं कि वहाँ के राजा जो हैं वो भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस वजह से उनको मतलब बहुत सम्मान करते हैं सब थाईलैंड के जो राजा हैं उनका, उनका इस तरीके से मतलब ना। अभी भी वहाँ के देखिए एक चीज़ और बताएं, राष्ट्रीय ग्रंथ थाईलैंड का आज भी मतलब रामायण है, रामायण है, ठीक ना, वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है रामायण आज भी, मतलब थाईलैंड में इस तरीके का। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन बस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप थाईलैंड से थोड़ा कनेक्ट हो पाए कि हाँ किस धर्म के लोग रहते हैं, कैसा वहाँ पे कल्चर है, ताकि ताकि आपको कम से कम थाईलैंड की राजधानी याद हो जाए ना। भले वो सब चीज़ें एडिशनल हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कनेक्ट हो पाए, ताकि आपको कम से कम ये राजधानी तो याद हो जाए, बहुत मतलब उसकी जो मुद्रा है वो तो याद हो जाए। नहीं तो अगर हम कुछ भी ना बताएं, वैसे में बता दें थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है और वहाँ पे बहुत मुद्रा चलती है, तो फिर आपको क्या कुछ समझ में नहीं आएगा कि थाईलैंड के बारे में कुछ कनेक्ट ही नहीं पाएंगे, तो उतना याद भी नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी स्टोरी आप जान लेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से कि हाँ वहाँ पे वहाँ की मुद्रा क्या है, मतलब वहाँ की मुद्रा क्या है? बहत। और वहाँ की राजधानी क्या है थाईलैंड की? बैंकॉक। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आप उसे कनेक्ट हो पाए, ठीक। अब आते हैं हम लोग संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। पहले हम लोगों को ऐसा लगता था ना, लोग कहते थे कि हम दुबई जा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि दुबई ही कोई देश है, लेकिन दुबई देश नहीं है। दुबई को मतलब संयुक्त अरब अमीरात का ही एक मतलब बड़ा शहर है दुबई, वो कोई देश नहीं है दुबई, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात देश है जिसको हम यूएई के नाम से जानते हैं। यूएई यूएई बहुत चर्चा में रहता है ना, यूएई इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इसे संयुक्त अरब अमीरात से। तो राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? दिरहम। मुद्रा क्या है? दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात की। और देखिए एक चीज़ जानिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले यहाँ पे भी लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब जो यूएई है वहाँ पर भी इस्लामिक कंट्री ही है, ये भी तेल का भंडार है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, यूएई में। इस वजह से काफ़ी संपन्न है ना सब, तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है यूएई में। अब देखिए आते हैं हम लोग ताइवान पे। जो ताइवान देश है ना, ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। राजधानी क्या है ताइवान की? ताइपे। और मुद्रा क्या है? डॉलर। ताइवान में डॉलर चलता है, डॉलर।
हालांकि देखिए डॉलर चलता है तो ताइवानी डॉलर रहेगा, ऐसा नहीं कि जो अमेरिका में डॉलर है जो जितना कीमत है उतना ही यहाँ पे डॉलर चलता है तो उतनी कीमत होगी। हर हर जगह डॉलर चलता है तो लेकिन कीमत अलग अलग रहती है। वो ताइवानी डॉलर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। मुद्रा ये ताइवान की डॉलर, ठीक है, ताइवानी डॉलर। अब देखिए, अब ताइवान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ताइवान जो है, ताइवान पूरे एशिया में स्थित है। कहाँ पे? अभी हम मैप में इसको दिखाएंगे, ये सब सारा अभी हम मैप में आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एक द्वीप है, मतलब द्वीप पर बसा हुआ है ताइवान, ठीक है। इसको इसी को लेकर के मतलब चाइना बहुत ज़्यादा इसमें पूरा कॉन्फ्लिक्ट किया ना कि ताइवान ताइवान पर हम कब्जा कर लेंगे, ताइवान हमारा था। मतलब ताइवान पहले ताइवान चाइना जो है आज, वो पहले उसी का हिस्सा था, लेकिन अब मतलब अलग अलग देश है अपना, स्वतंत्र है। तो अब चाइना मतलब धमकी देता है कि हम ताइवान को अपने में मिला लेंगे, मतलब इस तरीके का बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा है, हाईलाइट रहता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है ताइवान में, ठीक है। सेमीकंडक्टर का हब है ताइवान, बहुत बड़े पैमाने ताइवान में होता है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की राजधानी आप जान लीजिए बिश्केक। राजधानी क्या है किर्गिस्तान की? बिश्केक। और ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा था किर्गिस्तान, ठीक है। यूएसएसआर, वही यूएसएसआर जो 1991 में टूट गया था, ठीक है। जो आज रशिया है ना, रशिया पहले 15 देशों का एक संगठन था, संगठन नहीं था, 15 देश उसे यूएसएसआर से टूट करके अलग हुए। पहले 15 देश यूएसएसआर में शामिल थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद यूएसएसआर जब टूटा तो उसी से 15 देश बन गए अलग, ठीक है। तो बस इतना ही जानिए कि मतलब ये कहाँ पे है, ये मध्य एशिया में है किर्गिस्तान, और ये इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। बस इतना इसके बारे में जानिए। बाकी अब ये देखिए, ये है तुर्की। तुर्की जिसको हम कभी टर्की के नाम से जानते थे, कभी तुर्की हुआ, अब तुर्की है। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम तुर्की है। वही तुर्की जो उसी को तुर्की है, ठीक है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। राजधानी क्या है तुर्की की? ये आपको पता होना चाहिए। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। मुद्रा क्या है? मुद्रा है लीरा। तो मुद्रा कम से कम तुर्की की मुद्रा तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। तो तुर्की की मुद्रा आपसे पूछ सकते हैं कि मुद्रा क्या है? लीरा, ठीक है। राजधानी क्या है? अंकारा। अब तुर्की के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तुर्की वही तुर्की जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का समर्थन करता है, इस पे जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्रा है ना, तो तुर्की बहुत ज़्यादा उस पर मतलब समर्थन करता है इसका, पाकिस्तान का करके। जो एर्दोगान है वहाँ के राष्ट्रपति, वो समर्थन करते रहते हैं उसका, ठीक है। इस्लामिक कंट्री है। तो देखिए, ये आप जान लीजिए कि ये इस्लाम में ना एक ऐसा देश है, मतलब इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन ये खुद को मतलब ना धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, सेकुलर कहते हैं कि मतलब हम अपने आप को ये मतलब इस्लामिक घोषित नहीं किए हैं पूरी तरीके से, सब खुद को सेकुलर घोषित किए हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, ये टर्की वाले। और देखिए, ये ना वहाँ पे एर्दोगान इस समय, वहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अभी बता रहे थे ना हम आप लोगों को, इस्लाम धर्म है। अब देखिए, पाकिस्तान पे बताएं कि ये समर्थन करता रहता है अक्सर करके। ये तुर्की की, आप ये जानिए कि ये दो महाद्वीप में स्थित है। मतलब जो तुर्की है ना, तुर्की ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, मतलब दोनों महाद्वीप में है तुर्की। अब ये इसको मैप पे दिखाएंगे आप लोगों को, ये दोनों महाद्वीप में है, ठीक है, तुर्की। और देखिए, और इसके बारे में आप जान लीजिए कि जो अनातोलिया का पठार है ना, कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? तुर्की में, ठीक। इतना इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि हाँ, अनातोलिया वाला पठार, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो तुर्की, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आते हैं अब हम लोग इजराइल पे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, और मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। अब इसकी जो जेरूसलम राजधानी है ना, इसको लेकर बड़ा विवाद चलता है। कुछ कुछ इसको मानते नहीं, मान्यता नहीं देते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। कहीं कहीं मतलब इसकी जो वास्तविक राजधानी तेल अवीव भी मानते हैं सबकी, तेल अवीव है। तेल अवीव वहाँ का इजराइल का बहुत बड़ा एक शहर है तेल अवीव, ठीक है। तो उसको भी कुछ राजधानी मानते हैं, जबकि यूएसए और कितना मतलब ज़्यादातर कंट्री इसको जेरूसलम को भी राजधानी की मान्यता देते हैं। तो इसको लेकर बड़ा विवाद है जेरूसलम, लेकिन जेरूसलम उसे याद रखिएगा आप लोग, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। बाकी बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के मतलब प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग सुने ही होंगे बेंजामिन नेतन्याहू का नाम, है ना। देखिए, ये भी कहाँ पड़ता है? ये एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। ये यूरोप का देश नहीं है इजराइल। इजराइल जो है, इजराइल इजराइल एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं इजराइल यूरोपियन देश होगा, लेकिन यूरोप में नहीं है, ये एशिया में ही पड़ता है इजराइल।
और इजराइल जो है ना बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है इजराइल की, मात्र हमें लगता है 90 लाख के आसपास, मतलब 1 करोड़ के समथिंग, बस इतना आबादी है। मतलब आबादी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मतलब टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि एक बार तो 6 देश, मतलब इस्लामिक देश इस पे अटैक करने वाले थे। वो मतलब लड़ाई हुई थी 6 देशों से, सबको हरा दिया था इजराइल, ठीक है। तो बहुत मतलब छोटा सा ही है। यहूदी, ज़्यादातर यहूदी धर्म को मानने वाले हैं इजराइल में। देखिए यहूदी धर्म लगभग 75-75% के आसपास यहूदी हैं, बाकी वहाँ पे मुस्लिम भी हैं। वहाँ पे मतलब 20% के आसपास की आबादी जो है ना इजराइल की, वो मुस्लिम भी है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे यहूदी हैं। तो इस तरीके से जैसे ना, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग इस पे, जॉर्डन पे। इजराइल हो गया इतना अक्सर करके, मतलब इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है इजराइल का। आयात भी इंडिया रक्षा का मतलब हथियार उथियार करता रहता है इजराइल से। बाकी आते हैं हम लोग अब जॉर्डन पे। जॉर्डन, ये जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। राजधानी क्या है? अम्मान। ये पूछा जा सकता है आपको कि जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। मुद्रा क्या है? दिनार। देखिए मुद्रा क्या है जॉर्डन की? दिनार। अब जॉर्डन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन एक मतलब सुन्नी इस्लामिक देश है ये भी जॉर्डन। और मतलब इतना इतना जान लीजिए कि हाँ एक मुस्लिम राष्ट्र है जॉर्डन, और यहाँ की राजधानी क्या है? अम्मान, और मुद्रा क्या है? दिनार, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा जॉर्डन के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे कुछ। अब दिनार, इस पे आते हैं हम लोग कतर पे। कतर, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। क्योंकि कतर एक इम्पोर्टेंट देश है, इसलिए कतर के बारे में थोड़ा एडिशनल जानकारी। जो कतर है ना, कतर, कतर है कहाँ पर? तो कतर जो है वो सऊदी अरब के पास में है ना, दक्षिण में, मतलब इसके दक्षिण में ना, कतर के दक्षिण में सऊदी अरब है। तो मतलब इतना जान लीजिए कि फारस की खाड़ी में है। वहीं से मतलब तीनों इसके फारस की खाड़ी है, मतलब फारस की खाड़ी है, सऊदी अरब है, वहीं पे है ये कतर। इतना आप जान लीजिए, फारस की खाड़ी के पास में है। फारस इसके मतलब ना, इतना बस जान लीजिए, फारस की खाड़ी, सऊदी अरब, वहीं पे मतलब ये है आपका कतर। देखिए ये बहुत ज़्यादा तेल का भंडार है कतर में, ठीक है। तेल, बहुत ज़्यादा तेल का भंडार है, बहुत समृद्ध है। इस वजह से यहाँ पे ना मतलब प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो कतर की पहले तो सबसे ज़्यादा हुआ करते थे प्रति व्यक्ति आय में, मतलब बहुत ज़्यादा थे प्रति व्यक्ति आय, मतलब काफ़ी समृद्ध देश है। और यहाँ की मुद्रा क्या है कतर की? रियाल, ठीक है। मुद्रा क्या है कतर की? रियाल। रियाल यहाँ की मुद्रा है कतर की, ठीक है। और राजधानी बताई नहीं है कतर की, राजधानी दोहा। अब आते हैं हम लोग कम्बोडिया पे। ये है आपका कम्बोडिया देश। कम्बोडिया के बारे में आप जानिए कि कम्बोडिया की जो राजधानी है वो है नहूम पिन। क्या है? नहूम पिन। कम्बोडिया की राजधानी क्या है? नहूम पिन। और देखिए मुद्रा क्या है? रियल। कम्बोडिया की मुद्रा रियल। आपसे कभी मुद्रा अगर पूछ दें तो कम्बोडिया की मुद्रा रियल है। हालांकि मुद्रा बहुत कम ही चांस है कम्बोडिया के आपसे पूछें, क्योंकि टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा, रियल। बाकी इसको तो कम से कम याद रखिए ही रखिए। कम्बोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? नहूम पिन। क्या है? कम्बोडिया की राजधानी क्या है? नहूम पिन। अब कम्बोडिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, अंकोर वाट का मंदिर सुने होंगे आप लोग, अंकोर वाट का मंदिर, ये कम्बोडिया में भी है, कम्बोडिया में ही है। और ये हिंदू मंदिर है। और ये भी बताएं इसके बारे में, जो कम्बोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर है ना, वो आज भी देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा ये मंदिर है। कम्बोडिया का जो मंदिर है, अंकुर वाट वाला जो मंदिर है कम्बोडिया में, विष्णु भगवान को मतलब समर्पित मंदिर है। विष्णु भगवान की मूर्ति उर्ति उसमें लगी है। कम्बोडिया का जो मतलब अंकुर वाट का जो मंदिर है कम्बोडिया में, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अच्छा, इसका निर्माण कौन करवाया था ये भी जान लीजिए। सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि 1112 और की ईस्वी के आसपास करवाए थे। मतलब उतना पहले कौन कौन थे सम्राट? थे सूर्यवर्मन द्वितीय नाम था, ठीक है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि मतलब कम्बोडिया में जो मंदिर है अंकुर वाट का, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था 1100 के आसपास, 1112 मतलब इसके आसपास, 1100 ईस्वी के आसपास में, ठीक लगभग। तो अब देखिए आते हैं हम लोग उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। राजधानी क्या है उत्तर कोरिया की? राजधानी प्योंगयांग। और मुद्रा क्या है? वान। मुद्रा क्या है? वान। अब देखिए उत्तर कोरिया के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उत्तर कोरिया जो है ना, ये कोरियाई प्रायद्वीप पे बसा हुआ है, कोरियाई प्रायद्वीप, ठीक है। और इसकी राजधानी तो बता दें कि प्योंगयांग है। और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह शासक है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, किम जोंग उन, किम जोंग उन, बहुत चर्चा में रहता है किम जोंग उन।
ठीक है। तो उसको आप लोग जान ही रहे होंगे, परमाणु संपन्न देश है उत्तर कोरिया। मतलब सोचिए छोटा सा है लेकिन ये परमाणु बम बना के रखे हैं, मतलब परमाणु संपन्न देश है। और एक चीज़ जानिए, आपसे पूछ देता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में मतलब जो अक्षांश है ना, वो कितनी अक्षांश रेखा, तो कितनी डिग्री है अक्षांश रेखा, तो 38वीं अक्षांश रेखा है, ठीक है। जो सीमा बनाती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक 38वीं अक्षांश रेखा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच में है, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के ही बीच में है 38वीं अक्षांश रेखा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण कोरिया पे। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, सियोम नहीं है, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, सियोल, ठीक है। और देखिए ये है आपकी मुद्रा दक्षिण कोरिया की वान, ठीक है। उत्तर कोरिया की भी मुद्रा वान थी और दक्षिण कोरिया की भी मुद्रा वान है। और इसकी राजधानी क्या है दक्षिण कोरिया की? सियोल। अब दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जो दक्षिण कोरिया है ना, वो ये जो है सियोल, ये मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। मतलब बहुत बड़ा महानगर है ये सियोल, ठीक है। बहुत बड़ा महानगर है सियोल। और हालांकि ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन कम से कम इसकी राजधानी क्या है ये इतना आप जान लीजिए कि हाँ दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और अगर मुद्रा आपको याद हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो मुद्रा भी इसे जल्दी नहीं पूछेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है मुद्रा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान, तो मुद्रा थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, मुद्रा यहाँ की वान है। और बाकी राजधानी सियोल है। यहाँ पे जो सैमसंग फोन यूज करते हैं ना हम लोग, सैमसंग, वो यहीं दक्षिण कोरिया का ही है। सैमसंग फोन दक्षिण कोरिया वाले इसको मतलब की कंपनी है सैमसंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें मकाऊ देश पे। मकाऊ, मकाऊ की राजधानी है मकाऊ। मकाऊ की राजधानी क्या है? मकाऊ। और ये जो मकाऊ है ना, मकाऊ, ये चाइना का एक प्रशासनिक क्षेत्र है। मतलब एक तरफ से चाइना का विशेष रूप से मतलब प्रशासनिक क्षेत्र है मकाऊ, ठीक है। बहुत मतलब छोटा सा एरिया है। और ये मतलब चीन का ना, जैसे हांगकांग है ना, हांगकांग पे भी प्रशासनिक मतलब रूप से इस समय चाइना का ही मतलब चलता है। मतलब चाइना का एक तरफ से कब्जा है हांगकांग पे भी। मतलब जो प्रशासनिक हम कह सकते हैं कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है चाइना का हांगकांग भी। उसी तरीके से ये भी है मकाऊ, बहुत छोटा सा है मतलब मकाऊ। तो बस मकाऊ के बारे में इतना जान लीजिए कि मकाऊ की राजधानी भी मकाऊ है। और ये मुद्रा पटाखा है। ये चाइना के मतलब एकदम छोटा सा मतलब एरिया चाइना में ही, प्रशासनिक क्षेत्र चाइना का ही मकाऊ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जापान पे। जापान के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता भी होगा। जापान जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। पहले तो इतना जान लीजिए जापान है कहाँ? प्रशांत महासागर में, ठीक है। और देखिए जापान की जो राजधानी है ना, जापान की राजधानी, वो पूछ देता है कि किस द्वीप पे है। तो जापान का एक द्वीप है होन्शु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। उसी पे उसकी राजधानी है जापान की टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो ये जो राजधानी है ना टोक्यो जापान की, ये जापान का द्वीप है होन्शु द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। उसमें जापान की राजधानी है टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन। मुद्रा क्या है? येन। येन मुद्रा है, येन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बार जल्दी पूरा कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसे। अब ये देखिए ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बंदरशेरी। ये ब्रुनेई जो है ना, ये मतलब आसियान का मतलब एक देश है। तो ब्रुनेई मतलब आसियान का सदस्य देश है। थोड़ा सा जानिए ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ब्रुनेई की राजधानी है बंदरशेरी। मुद्रा क्या है? डॉलर। ब्रुनेई में क्या चलता है? डॉलर चलता है, ठीक। ये है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ठीक है। साइप्रस जो है ये भूमध्य सागर में स्थित है। तो ये आपको बता दीजिए कहाँ पे है साइप्रस? भूमध्य सागर में स्थित है, तुर्की के पास में भूमध्य सागर में स्थित है। और साइप्रस का कुछ एरिया जैसे यहाँ पे है ना आपका पीओके वाला एरिया, इसी तरीके से टर्की से कुछ विवाद रहता है। इसको साइप्रस का कुछ एरिया है तो टर्की दावा करता है कि हमारा क्षेत्र है, तो लेकर के विवाद रहता है। तो इसी वजह से जब टर्की समर्थन करता है ना इसका, मतलब जब टर्की समर्थन करता है पाकिस्तान का, तो इंडिया वाले भी साइप्रस का समर्थन करने लगते हैं। अभी कई बार जयशंकर गए भी थे, जयशंकर यहाँ पे साइप्रस को दौरा किए थे। तो जब इंडिया वाले यहाँ पे जाते हैं ना साइप्रस में और जो समर्थन करने लगते हैं, तब टर्की को मतलब थोड़ा सा उछालता है। तो ये मतलब विवाद चलता रहता है साइप्रस से टर्की से। राजधानी क्या है?
निकोशिया, ठीक है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया, यह है कहाँ पे, भूमध्य सागर में है साइप्रस, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड, पाउंड मुद्रा है वहाँ की, ठीक है। साइप्रस की, साइप्रस मुद्रा क्या है, पाउंड। अब आते हैं हम लोग हांगकांग पे। हांगकांग में बताया ना कि ये चाइना का ही प्रशासनिक रूप से ये क्षेत्र है, आजकल हो गया, पहले नहीं था, पहले हांगकांग पूरी तरीके से आज़ाद था, लेकिन अभी जल्दी में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। इंग्लैंड का एक तरफ से उठा था ना, तो इंग्लैंड वाले जब गए तो चाइना वाले मतलब कहने लगे कि इतना दिन 100 साल का हमारा एग्रीमेंट था, उठा फिर ये हमारा हिस्सा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फिर आंदोलन हुआ था। हांगकांग वाले मतलब अलग रहना चाह रहे थे, लेकिन चाइना वाले माने नहीं। प्रशासनिक रूप से चाइना का ही एक तरफ से मतलब हांगकांग पे भी कब्जा है। तो हांगकांग मतलब चाइना के ही पास में है, पास में क्या एकदम फटा ही है, दिखाएंगे मैप में किसी टाइम। तो अब देखिए ये हांगकांग हो गया, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, बस इतना जान लिया, हांगकांग की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। और मुद्रा क्या चलती है, डॉलर है, डॉलर। हालांकि हांगकांग की भी मुद्रा बहुत कम है कि ये सब पूछें, लेकिन कम से कम राजधानी याद रखिए कि हाँ हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका ओमान, ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, ये इंपॉर्टेंट है। ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, आपको पता होना चाहिए ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। मुद्रा क्या चलती है, रियाल चलता है, ठीक है। तो रियाल हालांकि याद ठीक है, नहीं तो कम से कम राजधानी तो याद रखिए कि ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट ओमान की राजधानी है, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे फिलीपींस, ये है आपका फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पेसो, फिलीपींस की मुद्रा पेसो, पेसो वहाँ की मुद्रा है फिलीपींस की। और एक चीज बताएं फिलीपींस के बारे में, देखिए फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है फिलीपींस में। अगर आपसे कभी पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस में, ठीक है। और राजधानी क्या है, मनीला, मुद्रा क्या है, पेसो, ठीक। अब आते हैं हम लोग सीरिया पे, सीरिया, सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, और मुद्रा क्या है, पाउंड, ठीक है। देखिए सीरिया में आईएफ वाले थे, सीरिया में भी, ठीक है, इराक में भी थे, सीरिया में भी थे, तो बहुत ज़्यादा सीरिया भी चर्चा में रहा है। सीरिया को कुछ एरिया पे तो इजराइल वाले भी कब्जा किए हैं हुए हैं, ठीक है। तो कुछ क्योंकि इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है ना सीरिया, तो लड़ाई उड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो कुछ एरिया सीरिया का इजराइल भी कब्जा करके रखा हुआ है। तो यहीं पे थे आईएफ वाले, दमिश्क यहाँ की राजधानी है, और मुद्रा क्या है, पाउंड, ठीक है। ये है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। सऊदी अरब एक मुस्लिम मतलब राष्ट्र है, सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र है, और यहाँ मतलब तेल का भंडार है बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में, और लोग यहाँ पे जाते भी हैं सऊदी अरब कमाने, सऊदी अरब को आप जान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है, रियाद, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, ठीक। और देखिए मुद्रा क्या है, रियाल, मुद्रा क्या है, रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। और देखिए ये आपका सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, और मुद्रा क्या है, डॉलर, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर। और देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जिसको कजाखस्तान भी लिखते हैं, कजाखस्तान या कजाकिस्तान वही है, ठीक है। देखिए पहले अस्ताना इसकी राजधानी थी, ठीक है, पहले इसकी राजधानी क्या थी, जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी पहले अस्ताना थी, लेकिन अब इसकी राजधानी नूर सुल्तान हो गई, ठीक है, नूर सुल्तान। तो ये भी आप जानते रहिए नूर सुल्तान कहाँ की राजधानी है, कजाकिस्तान की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यमन, ये आपका यमन देश, यमन, यमन सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरब के नीचे है यमन, और इसकी राजधानी क्या है, फाना, यमन की राजधानी फाना, और मुद्रा क्या है, रियाल, मुद्रा क्या है, रियाल। यमन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, यमन में हुती विद्रोही हैं, ठीक है, जिसको मतलब ये सऊदी अरब वाले उस पर अटैक करते रहते हैं अक्सर करके सऊदी अरब वाले, और जो हुती विद्रोही है ना वो शिया हैं, तो इस वजह से जो ये मतलब ईरान है, ईरान भी शिया कंट्री है, तो वो हुती विद्रोहियों का समर्थन करता है ईरान, और इस वजह से मतलब हुती विद्रोहियों के खिलाफ अक्सर करके सऊदी अरब वाले बमबारी करते रहते हैं। लगभग जो ईरान में ना, और यहाँ पे यमन में 4 लाख लोग मारे गए हैं युद्ध में, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो यमन में अभी भी स्थिति मतलब सही नहीं है, अक्सर करके सऊदी अरब वाले बमबारी करते रहते हैं यमन में, ठीक है। तो राजधानी क्या है, फाना, फाना, कम से कम इतनी राजधानी याद रखिए, इसकी राजधानी क्या है, फाना, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग ताजिकिस्तान पे, ये है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी दुफानवे, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुफानवे। ये मैप में फिर दिखाएंगे किसी दूसरे मतलब वीडियो में, तब पूरा समझ में आएगा।
कि क्योंकि मैप में जब आप इन्फो को देखेंगे ना तो आपको कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा इस जगह है, अच्छा इस जगह है। ठीक है, तो मैप भी हम कराएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। अब देखिए ये है आपका ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। राजधानी क्या है ताजिकिस्तान की? दुशानबे। अब ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एफगाबाद। क्या है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एफगाबाद। एफगाबाद, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एफगाबाद। अब ये हैं आपके अफ्रीका के देश। अफ्रीका के देश, ये जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस, पहले तो ये जान लीजिए कि अफ्रीका का देश है मॉरिशस, मतलब अफ्रीका में पड़ता है। पहले हमें लगता था ना कि मॉरिशस एशिया में पड़ता होगा, लेकिन एशिया कंट्री नहीं है मॉरिशस। मॉरिशस अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका में पड़ता है मॉरिशस, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। राजधानी क्या है मॉरिशस की? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। देखिए ये मॉरिशस आपका है किस महासागर? तो ये जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस, ये हिंद महासागर में ही पड़ता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है मॉरिशस किस महासागर में है, मॉरिशस देश, तो आपको पता होना चाहिए मॉरिशस जो है हिंद महासागर में। सेशेल्स आपसे पूछ देंगे सेशेल्स किस महासागर में है, तो मॉरिशस और सेशेल्स ये दोनों हिंद महासागर में पड़ते हैं। जबकि जो फिजी देश है, फिजी, वो आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है, दक्षिण प्रशांत महासागर का देश है फिजी, ठीक है। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में पड़ता है, जबकि जो मॉरिशस है और जो सेशेल्स हैं ये हिंद महासागर में पड़ते हैं, हिंद महासागर के देश हैं। और जो मॉरिशस है ना वो अफ्रीका का कंट्री है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका की कंट्री है। तो अब देखिए, अब मॉरिशस के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए। मॉरिशस में कुछ हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है मॉरिशस में, ठीक है। कुछ क्या काफी मात्रा में हिंदू आबादी है यहाँ पे मॉरिशस में, तो यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। एक मतलब अकेला मुझे लगता है ऐसा देश है जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है विदेशों में। तो ये अकेला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ विदेशों में जहाँ भोजपुरी बोली जाती है तो मॉरिशस है, भोजपुरी भी यहाँ बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मुद्रा क्या है मॉरिशस की? रुपया ही चलता है, लेकिन वो मॉरिशियाई मुद्रा रहेगा, मॉरिशस का ही मुद्रा रहेगा। ऐसा नहीं कि रुपया चलता है तो इंडिया का वहाँ पे मतलब रुपये चलेगी, लेकिन रुपया ही मुद्रा है वहाँ पे। तो मुद्रा को याद रखिए कि हाँ रुपया ही चलता है मॉरिशस में भी, ठीक है। और राजधानी पोर्ट लुइस बताए हैं। अब आते हैं हम लोग मोरक्को पे। मोरक्को जो देश है ना, इसकी राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और मुद्रा क्या है? दिरहम। मोरक्को में दिरहम चलता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो इब्न बतूता था ना, इब्न बतूता जो भारत आया था वो मोरक्को का ही रहने वाला था। कहाँ का था? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। यही मोरक्को है, और बीच में आपका पड़ता है ना जिब्राल्टर, की जिब्राल्टर जल संधिया है। ये मोरक्को है, जिब्राल्टर है, और इसके ऊपर आपका कौन सा है? स्पेन पड़ता है। स्पेन देश ना, स्पेन यूरोप का देश है स्पेन, और ये जो मोरक्को है ये अफ्रीका का है। तो बीच में वही जिब्राल्टर जल संधि है जो कि मतलब भूमध्य को अटलांटिक से जोड़ती है, ये हम समझा चुके हैं ना। तो वहीं से आया था, और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे शासन था जब इब्न बतूता आया था। देखिए एक पूछा गया क्वेश्चन कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय यहाँ पे किसका शासन था? तो इस समय यहाँ पे मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था यहाँ पे इंडिया में, जब इब्न बतूता भारत आया था तो। और राजधानी बताई दी है, राजधानी क्या है? रबात। और मुद्रा क्या है? दिरहम चलता है। अब आते हैं हम लोग मोजाम्बिक पे। मोजाम्बिक देश, ये जो मोजाम्बिक देश है ना, इसकी राजधानी क्या है? मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूतो। तो इसको मैप में पूरा दिखाएंगे मोजाम्बिक को भी, कि मोजाम्बिक की राजधानी बस इतना जान लीजिए, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है, फिर इसको मैप से करवाएंगे, ठीक है। देखिए ये है आपका नामीबिया। नामीबिया से अभी 8 ठो चीता लाया गया था ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में था नामीबिया। ये अफ्रीका का देश है नामीबिया। और राजधानी क्या है? विंडहाक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहाक। आपसे पूछ सकते हैं अगर कि नामीबिया कभी राजधानी, क्योंकि चर्चा में बहुत था नामीबिया, तो विंडहाक यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा है रैंड, हालांकि मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्रा नहीं आपसे पूछेंगे नामीबिया की, तो बस राजधानी याद रखिए कि विंडहाक यहाँ की राजधानी है नामीबिया की। अब आते हैं हम लोग नाइजर पे। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। और मुद्रा क्या है? फ्रैंक।
फ्रैंक, हालांकि नाइजर की मुद्रा आपसे नहीं पूछेंगे, इतना डीप तक जल्दी नहीं जाएंगे कि नाइजर की मुद्रा पूछें, लेकिन अगर याद हुआ ठीक है, नहीं तो कंफर्म राजधानी याद रखिए कि नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी। अभी नाइजर में जल्दी तख्ता पलट हो गया था, वहाँ पे सेना ने अपना मतलब कब्जा उठवा कर दिया, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको हटा करके, क्योंकि ये जो नाइजर था ना ये कभी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस से आज़ाद हुआ था नाइजर, तो अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रांस का वर्चस्व था, जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पे नाइजर में जो सरकार थी वो फ्रांस की बहुत ज़्यादा सुनती थी, मतलब खनिज जो नहीं थे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रांस वाले यूज करते थे, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे, तो एक तरफ से फोफड़ हो रहा था, तो वहाँ पे सेना मतलब तख्ता पलट कर दी नाइजर में, अभी हाईलाइट था ये। अब देखिए आते हैं हम लोग नाइजीरिया। नाइजीरिया जो देश है इसकी राजधानी है लागोस, काफ़ी बड़ा देश है नाइजीरिया, मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है बड़े पैमाने पे, हमें लगता है कि शायद अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रहती होगी मुस्लिम आबादी, ऐसा कुछ हालांकि वो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि हाँ नाइजीरिया एक अफ्रीका का देश है और राजधानी क्या है, राजधानी है लागोस, नाइजीरिया की राजधानी लागोस, ठीक है। मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना बस जान लीजिए कि हाँ इसकी राजधानी लागोस है नाइजीरिया की। अब आइए रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है, मुद्रा भी कोई इसकी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ रवांडा की अब राजधानी जान लीजिए कि रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली, ठीक है। रवांडा में एक बार गए थे ना मोदी जी, तो यहाँ पे मतलब गाय दे करके आए थे रवांडा में, 30-40 तो गाय लेके गए थे, तो रवांडा एक अफ्रीका का देश है, काफ़ी मतलब ये सब पिछड़े देश हैं, तो लेके गए थे, गाय दिए थे, रवांडा में गए थे एक बार मोदी जी। ये है आपका सेनेगल देश, सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार, तो इसकी बस राजधानी याद रख लीजिए, सेनेगल की राजधानी डकार। अब ये है आपका सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु। ये जो सोमालिया है ना, सोमालिया अफ्रीका का देश बताए थे ना कि सोमालिया, और उधर पड़ता है जिबूती, इरिट्रिया है ना, और एक देश है कौन कौन, देखिए सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालिया सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये इन चारों देशों को मिला करके ना कहा जाता है हार्न ऑफ अफ्रीका। तो इन चारों देशों को हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दें कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कम से कम आप जानिए कि हाँ ये चारों देश हैं। इसको मैप से करवाए भी थे, बताए भी थे, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका पे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया। यहाँ की मुद्रा क्या है, रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका मुद्रा आप याद कर लीजिए फिर रैंड, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देश है। बाकी अगर हम बात करें तो अभी जल्दी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, मोदी जी गए थे, और 5 देश मतलब ब्रिक्स के कितने देश सदस्य हैं, ब्रिक्स के नाम से ही कंफर्म हो जाता ना कि मतलब बी मतलब ब्राजील, ब्रिक्स, तो पांचों मतलब जो स्पेलिंग है ना इन्हीं से पांचों देशों का, जैसे आई से इंडिया हो जाएगा, फिर सी से चाइना हो जाएगा, ठीक है, तो एफ से साउथ अफ्रीका हो जाएगा, तो यही ब्रिक्स है 5 देशों का संगठन। तो मोदी जी जल्दी ही गए थे ब्रिक्स में, ठीक है। तो इसकी राजधानी आप जान लीजिए प्रिटोरिया। यहीं से तो गांधी जी आए थे ना 1915 में, ब्रिक्स में गए थे मुकदमा लड़ने, यहाँ ब्रिक्स में नहीं, मतलब अब दक्षिण अफ्रीका में गए थे मुकदमा लड़ने, फिर उसके बाद 15-15 साल तक यहीं पे रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसके बाद इनको मतलब वो वाली घटना जो घटी थी कि काला होने की वजह से ट्रेन से उतार दिया गया था, वो हंगामा हुआ था जो, तो फिर गांधी जी आए यहाँ पे, तो मतलब आंदोलन करना फिर मतलब शुरू कर दिए थे। वहाँ पे भी वो काफ़ी विरोध किए थे, जो मतलब कालों के खिलाफ वो जो इस तरह के भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में भी। फिर 1915 में, या फिर पूछा जा सकता है कि कब गांधी जी आए थे, तो 1915 में आए थे। और देखिए इसीलिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, वो 9 जनवरी 1915 को आया, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ना, बताए थे। बाकी देखिए ये आपका है सूडान देश, सूडान की राजधानी खार्तूम। ये अफ्रीका का देश है सूडान, ये सब काफ़ी पिछड़े देश हैं, सूडान 2 भाग में है, एक सूडान एक दक्षिण सूडान है, तो सूडान काफ़ी बड़ा देश है ये सब, सूडान वाला। खार्तूम इसकी राजधानी है, और मुद्रा क्या है, पाउंड, ठीक है। मुद्रा जान लीजिए पाउंड मुद्रा है सूडान की। और बस पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम हाँ सूडान की इतना आप याद रखिए कि राजधानी क्या है, खार्तूम, बस राजधानी कम से कम याद रखिए, सूडान की राजधानी खार्तूम है। बाकी ये है आपका तंजानिया इंपॉर्टेंट देश है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है,
डोडोमा, ये अफ्रीका का जो उच्चतम सबसे मतलब पर्वत है ना, जो अफ्रीका अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, उसकी सबसे उच्चतम चोटी जो है वो किलिमंजारो, जो कि एक मतलब ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो फुफुत ज्वालामुखी है। तो किलिमंजारो ये इसी तंजानिया देश में है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। तंजानिया, केन्या और युगांडा, समझाया था ना उसमें। तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच में वहीं पे है विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। तो वो यही है अफ्रीका का देश, तंजानिया और केन्या और युगांडा, इन्हीं के बीच में है। ठीक है, तंजानिया, केन्या और युगांडा, ये जो तीनों देश हैं, तंजानिया, केन्या, युगांडा, उन्हीं के बीच में विक्टोरिया झील है, जहाँ से निकलती है नील नदी। तो आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका के देश हैं तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। ये है आपका सेशेल्स देश। सेशेल्स भी अफ्रीका में ही पड़ता है। अभी बताए थे ना कि जो मॉरिशस अफ्रीका का देश है, तो सेशेल्स भी उसी के आसपास में है। तो ये भी हिंद महासागर में पड़ता है। तो ये भी अफ्रीका का ही देश है सेशेल्स। कभी आपसे पूछ दें सेशेल्स, तो अफ्रीका का देश है जो कि हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए राजधानी क्या है? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। मुद्रा क्या चलती है? रुपया। सेशेल्स की मुद्रा क्या है? रुपया। तो सेशेल्स की मुद्रा आप याद रखिए कि रुपया है। और देखिए ये आपका युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। अभी बताए ना युगांडा और ये तंजानिया वाला, ये सब केन्या, युगांडा, तंजानिया, जहाँ विक्टोरिया झील है। तो राजधानी याद रखिए कंपाला। ये आपका जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया एक देश है, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया में भी अभी तक पलट वाली घटना घटी है, जाम्बिया में भी। तो थोड़ा सा चर्चा में था ये भी। जाम्बिया, लुसाका राजधानी है जाम्बिया की। ये आपका जिम्बाब्वे वाले मैच खेलते थे ना, जिम्बाब्वे बहुत चर्चा में रहता था। जिम्बाब्वे तो राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक है, क्या है? हरारे। मुद्रा क्या है? डॉलर। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे जल्दी नहीं पूछेंगे कि मुद्रा, लेकिन कम से कम ये राजधानी याद रखिए, हरारे जिम्बाब्वे की है। ये मैच खेलते थे पहले जिम्बाब्वे वाले। ये देखिए कांगो, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक तो उधर कांगो था, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी राजधानी है किंफाका। क्या है? किंफाका। ये जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वाला है, इसकी राजधानी है किंफाका। अब आइए मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और मुद्रा क्या है? पाउंड। मुद्रा क्या है? पाउंड मुद्रा है। तो मिस्र के बारे में अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अभी, मतलब उधर जो हुआ था ना 26 जनवरी पे, तो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे। तो मिस्र को आप लोग जानिए। मिस्र जो है ना, वो लाल सागर और भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करता है। लाल सागर, भूमध्य सागर, इसीलिए जो लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर जो जोड़ती है ना नहर, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर जो जोड़ती है, वो मिस्र में ही है स्वेज नहर। कभी ऐसे पूछ दें अगर कि स्वेज नहर किस देश में है, तो वो किस देश में है? मिस्र में ही है। और इसी मिस्र से होकर के आपकी नील नदी बहती है। जो नील नदी है ना, सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, वो इसी मिस्र से होकर के बहती है। तो इसलिए आप मिस्र जानिए। मिस्र में ही वहाँ पे था ना बहुत चर्चित जो पिरामिड था, बहुत आप लोग सुने होंगे पिरामिड के बारे में। तो मिस्र की राजधानी काहिरा, और पाउंड वहाँ पर मुद्रा चलती है। और अब देखिए यहाँ पे आइए इथोपिया। इथोपिया भी अफ्रीका का एक देश है, काफी मतलब ये भी पिछड़ा देश है। और देखिए यहाँ की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। ठीक है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। यहाँ के राष्ट्रपति को एक बार मतलब शांति के नोबेल पुरस्कार भी मिला था इथोपिया के, कि मतलब इन्होंने शांति स्थापित करने में उत्साह किया है, हेल्प किया है। तो इथोपिया की राजधानी जान लीजिए अदिस अबाबा। ये भी काफी पिछड़े देश हैं इथोपिया। अब देखिए आते हैं हम लोग घाना पे। घाना की राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा घाना की राजधानी है। घाना ये सब अफ्रीकन कंट्री है, सब अफ्रीका के देश हैं। देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी। अभी बताए ना केन्या के बारे में, केन्या और तंजानिया वाला, युगांडा वाला के, तो वही है ये केन्या राजधानी क्या है? नैरोबी। ये इंपॉर्टेंट है, केन्या की राजधानी नैरोबी पूछते हैं। और देखिए अब आते हैं हम लोग लीबिया पे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। त्रिपोली। तो त्रिपोली याद रखिए, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और देखिए ये बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। क्या है? बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा।
राजधानी क्या है? बुरुंडी। बुरुंडी एक देश है जिसकी राजधानी है बुजुम्बुरा, बुजुम्बुरा। अब आते हैं हम लोग कांगो। कांगो, कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविले। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविले। ब्राज़ाविले कांगो की राजधानी है। ये है आपका चाड। चाड एक देश है, अफ्रीका का है। चाड की राजधानी क्या है? एनदजामेना। चाड की राजधानी क्या है? एनदजामेना। एनदजामेना चाड की राजधानी है। चाड की राजधानी एनदजामेना। ठीक है। मुद्रा वहाँ पे फ्रैंक है, लेकिन बहुत कम चांस है क्योंकि मुद्रा जल्दी पूछे इन देशों की, लेकिन अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम यहाँ की राजधानी याद रखिए कि एनदजामेना राजधानी है चाड की। अब ये है आपका माली देश। माली। माली उली में भी मतलब एक तरफ युद्ध टाइप में चलता रहता है, मतलब काफ़ी लड़ाई यहाँ पे लगता है। नाटो सेना होना भी लगी शांति स्थापित करने के लिए। काफ़ी मतलब पिछड़े देश हैं अफ्रीका के माली। माली की राजधानी बमाको। बमाको। माली की राजधानी क्या है? बमाको। यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है, तो राजधानी याद रखिएगा बमाको माली की। ये आपका लेफेथो। लेफेथो की राजधानी मफेरू। ये लेफेथो है कहाँ? लेफेथो जो दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका उसी के बीच में है लेफेथो एक देश। दक्षिण अफ्रीका के बीच में अगर देखेंगे ना तो उसी में एक देश है लेफेथो। राजधानी क्या है? मफेरू। तो अभी काफ़ी देश वैसे बच रहे हैं, जैसे यूरोप के हैं इधर, बाकी अभी काफ़ी देश बच रहा है अभी। उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करें क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है।